नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, लेकिन आजकल जो मार्केट कर रही है ना बैंक निफ्टी, कैसे कैसे करके नए ट्रेडर को फंसा रही है, कैसे करके मतलब क्या बोला जाए, इस तरह से मतलब मार्केट का मूड माहौल होता जा रहा है ना दिन प्रतिदिन कि मार्केट से 1 रुपये निकालना मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रेड करिए। और देखिए, गलती कहीं ना कहीं हम ही लोग करते हैं। मार्केट गलती ठीक है, मार्केट का तो काम है कि आपको कैसे ट्रेड करवाएगी, मार्केट कहीं रुकेगी, कहीं चलेगी, कहीं क्या करेगी, लेकिन गलतियां हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उस गलती का रीज़न हम आपको बताते हैं। देखिए, हम अपने सेटअप पे विश्वास नहीं करते। अगर आप हकीकत बोलें, हाँ ये बात सच है, तो बिल्कुल सच है। देखिए, हम अपने सेटअप का विश्वास नहीं करते। हमने सुबह आप सबको बताया था कि अगर मार्केट 19,450 के नीचे अगर गई तो मार्केट जो है तो 19,372 तक जाएगी, ये कंफर्म था। ये तो सुबह सुबह आप लोगों को बता दिया था। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में हालांकि मेरा कल का टारगेट था, मैंने आपको बताया था कि 44,100 कल का टारगेट था, लेकिन कल नहीं दिया तो आज उसने गैप डाउन करके दे दिया। पूरा टारगेट हम लोगों को ले गया। इसके बाद आज का जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा था वो 43,600 एंड 800 का आ रहा था। तो 800 तक तो हालांकि दे दिया, लेकिन 600 तक अभी भी नहीं गई। तो देखिए, ये जो लॉजिक है ना, ये अभी जो टारगेट जो हम लोग निकाल रहे हैं हो तो सही रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये लोग कि ये कभी गैप डाउन में ले जा रहे हैं, कभी गैप अप में ले जा रहे हैं। मतलब जो टारगेट हमारा होता है इनिशियली, वो पहले ही ये ख़त्म कर देते हैं। अब जब वो टारगेट ही ख़त्म कर दिए तो हम लोग को एंट्री करने में बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो चलिए एनीवे, हम अपने सेटअप में अगर हम फोकस करते हैं, मार्केट ना देख करके हम अगर अपने सेटअप में फोकस करते हैं तो हमको चांस होता है कि हम मार्केट से जीत जाएं। देखिए, जैसा आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आज का आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बैंक निफ्टी का बताऊंगा कि आपको कल कैसे ट्रेड करना है, कल कैसे कामकाज करना है। आज का देख लीजिए आप, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर हम लोग 5 मिनट के चार्ट में चलते, देखिए सिंपल है। अगर हम अपने एक्चुअल हकीकत के सेटअप में अपने विश्वास करते तो शायद ये हमारे साथ मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है कि हम मार्केट से पैसा नहीं ले पाएंगे या कुछ नहीं। देखिए, सिंपल एक लॉजिक है जो हमने आपको सेटअप बताया। मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुली, चलिए बहुत बढ़िया, ओके, गैप डाउन खुल गई, कोई दिक्कत नहीं, गैप डाउन खुल गई, नो इशू। अच्छा, अब जब मार्केट गैप डाउन खुली तो हम आपको सिंपल हमेशा बताते हैं कि हम लोग को वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए ना। अच्छा चलिए, हमने वेट भी किया। अब यहाँ से देखिएगा ट्रेड कैसे मिलता है और हम लोग क्यों ट्रेड नहीं ले पाते। देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आई, इसके बाद इसने डब्लू पैटर्न टाइप का दिखा करके और ऊपर जाना शुरू कर दिया। यहाँ पर जब ऊपर जाना शुरू कर दिया तो ये सिंपल बात थी कि भाई इतना अगर गिरी है तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ऊपर वालों का जो स्टॉप लॉस है, जिन्होंने खुलते ही पहले मिनट में अगर पुट बाई कर लेते हैं लोग पहले मिनट में, तो उनका स्टॉप लॉस मार्केट लेने जाती है। अब देखिए, यहाँ पर सिंपल एक लॉजिक दिखाता हूँ आपको, जो जी हम लोग टूल यूज करते हैं हमेशा। अब यहाँ पर मान लीजिए आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से ड्रा करते हैं, जो कि यहाँ थी मार्केट, यहाँ थी, इसके बाद आप यहाँ पर एक देखिएगा, सिंपल कई लॉजिक काम करते हैं मार्केट में। हम लोग गलती करते हैं, गलती हमारी होती है सबसे बड़ी कि हम लोग लॉस करते जाते हैं, और जब एक बार लॉस हो जाता है तो हमारा पूरा साइकोलॉजी बिगड़ जाता है और हम ओवर क्वांटिटी में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। जब हम ओवर क्वांटिटी में ट्रेड शुरू कर देते हैं तो फिर गया, मान लीजिए पैसा, अकाउंट खाली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कैसे मार्केट दिया ट्रेड, लेकिन हम लोग कैच नहीं कर पाए, या तो आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, आप लोग भी नहीं बताते हो। आप लोग अगर आप लोग इतने ग्रुप में हो तो कोई तो प्रोसेस फॉलो करो। चलो मान लो मैं बैंक निफ्टी में आज ध्यान दे रहा था, आप लोग अगर निफ्टी में भी ध्यान देते तब भी बनता है, लेकिन आप लोग कोई बना करके चार्ट कभी नहीं भेजते हो, बताते भी नहीं। बोला सर चलो पर्सनल में ही भेज दो कि सर ये देखो इस तरह से बन रहा है, हमको क्या ट्रेड ऐसा करना चाहिए। एक बंदा मेरे को भेजा था शायद कोई, और हुआ क्या था कि उस समय मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए उनका रिप्लाई नहीं कर पाया चार्ट का। लेकिन प्लीज़ इस तरह से अगर कोई चार्ट बनता है तो आप लोग एक बार बताइए। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप फिबोनाची उठाते हैं, ये देखिए फिबोनाची टूल उठाया, इसका जो टॉप है ना, अब इसके टॉप से ले करके यहाँ जो थी ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके लो को आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, मार्केट हमको मौका देती है लेकिन हम मार्केट की नहीं सुनते हैं। यहाँ पर दिया ना मौका। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर देखिए, मैं जो आपको हमेशा बताता हूँ, इसका जो रिजेक्शन पॉइंट होता है वो हमेशा 61 से ले करके, और ये वाला रिजेक्शन पॉइंट होता है इसका, ये एरिया इसका रिजेक्शन पॉइंट का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, जैसे स्कल्पिंग करते हो, मान लो
स्कैल्पिंग करते हो तो यहाँ पर जो इसने फर्स्ट बार यहाँ पर आई थी, ये वाली जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट बार आई ना, ये मार्केट जो फर्स्ट बार आई यहाँ से आई ऐसे, इसके बाद ये देखिए 50% तक गई यहाँ पर। अगर आप स्कैल्पर होते तो ये जो 5 मिनट की कैंडल बनी थी, जस्ट नीचे आप यहाँ भी ट्रेड करके और इतना आप पॉइंट कैच कर सकते थे। ठीक है, ये स्कैल्पर के लिए। अच्छा, अब इसने फिर ऊपर जाना शुरू किया तो ये सबको इसने क्या किया, गुमराह किया। ये वाली ग्रीन कैंडल ने गुमराह किया। ये थी एसएल कैंडल। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आप सबको एसएल कैंडल। जब एसएल कैंडल बन गई तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे नेक्स्ट कैंडल, तब तो हमको कोई कॉल का ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पर कोई हमारी कॉल का ट्रेड यहाँ पर नहीं बना। अब देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट किया मार्केट, यहाँ 50% में कंसोलिडेट किया, उसके बाद रेड कैंडल बना के नीचे आया। तो बताइए यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि ये जो रेड कैंडल बड़ी सी बन गई, अगर हम यहाँ ट्रेड नहीं भी ले पाते हैं तो ट्रेड हमारा ये जो लाइन है, ब्रेकआउट लाइन आप जो देख रहे हैं, ये वाली हमने लाइन ड्रा किया था, ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तो हम ट्रेड ले सकते थे ना पुट की, बताइए यहाँ पर हम पुट की ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ये तो कन्फर्मेशन था ना। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है, साथ में हमारे जो सेटअप है उसका भी ब्रेक, यहाँ से उसने क्लियर कर दिया कि मैं नीचे जा रहा हूँ। तो ये भी हमारा सेटअप था। देखिए यहाँ पर अब पता नहीं कितने लोगों ने ट्रेड लिया, कितने लोगों ने सेटअप बनाया था कि नहीं बनाया था। देखिए मैं हर जगह अब लेवल नहीं रह पाऊँगा, हर जगह चार्ट मैं नहीं देख पाता हूँ मोबाइल में, क्योंकि मैं मोबाइल से ट्रेड कर रहा हूँ इस समय। ठीक है, अब देखिए अगर आप वहाँ पर ट्रेड लेते हो तो आपको एक अच्छा खासा एक यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक ट्रेड मिलता है। अगर आप इस जगह भी एंट्री करते हैं तो देखिए मैं इसलिए बोलता हूँ ये ट्रेड कभी मिस नहीं करना चाहिए। आपका एसएल यहाँ पर अगर छोटा होता है और आपका टारगेट मान लीजिए 1:1, 1:2 भी होता है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड मिलता है। ठीक है, और आपका जो एसएल है वो बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये। ठीक है, 1:2 का टारगेट मतलब तो बनता ही बनता है यहाँ पर। ओके, ये निफ्टी में आपको मतलब ये ठीक है, हमको लग रहा था मार्केट नीचे जाएगी तो हमने ठीक है पुट की पोजीशन लिया। ऊपर गई, ठीक है, हम ऊपर जाती गई। अगर हम देखिए एक्टिव ट्रेडर होते तो हम ऊपर का भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन आज हमने हालांकि निफ्टी में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने निफ्टी में ध्यान दिया उनको ट्रेड मिला था, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी में भी जाते हैं तो बैंक निफ्टी में ने भी यही काम किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप बोलोगे मैं दिखा दूंगा आपको बैंक निफ्टी में। चलिए 1 सेकंड के लिए आप रुकिए, मैं बैंक निफ्टी में भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी ने भी यही काम किया है। ये देखिए निफ्टी बैंक का है चार्ट, यहाँ पर मैं निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, आपके सामने सब कुछ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने सब कुछ बनाया भी हुआ था, मैं इसको थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। सॉरी, देखिए सर, मौका सब देते हैं, हम लोग गलती कर रहे हैं। गलती हमारी होती है जो हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं, फिर हम मार्केट को ब्लेम करते हैं। आप यहाँ पर देखिए फिबोनाची उठाइए, सिंपल। अब यहाँ पर जो इसका हाई पॉइंट था, इसका ना, इसका हाई पॉइंट से ले करके आप इसको भी चाहें तो यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ये भी देखिए, चलिए शुरुआत में ही आप कंसीडर कर लीजिए ना सर, ये वाला कंसीडर करिए ना शुरुआत में, 2 कैंडल में ही। 2 कैंडल में अगर आप कंसीडर करते हैं तब भी आपको ट्रेड मिला 50% में कि नहीं मिला, देख लीजिए 50% में ट्रेड मिला ना। और उसने बाकायदा एक डोजी कैंडल बना करके आपको दिया ट्रेड। और कितनी कंटिन्यू ग्रीन रेड कैंडल बनी, 1 2 1 2 3 4 5 रेड कैंडल बनी थी वहाँ से, और 0.5% के ऊपर नहीं गई मार्केट। सर लॉजिक समझिए मार्केट का ट्रेड। अच्छा चलिए, ये वाला भी ट्रेड अगर आपसे मिस हो गया, चलिए ये वाला भी ट्रेड अगर मिस हो गया ना, तो फिर आपको क्या करना था, यहाँ से लेना था। ये जो अब नीचे तक बना ना, ये यहाँ तक आपको लेना था। अब देखिए आप खुद, अब कहाँ तक गया इसने, अब 6 में तो दिया ना आपको ट्रेड, ये वाला बताइए। और फर्स्ट क्लास इसने क्या ट्रेड बनाया, इसने क्या सटीक ट्रेड बनाया था, ये देख लीजिए। ये ग्रीन इस तरफ से हैमर कैंडल ऊपर से गिरती हुई। अब बताइए अगर यहाँ भी हम लोग ट्रेड ना ले तो फिर है ना हमारी बेवकूफ़ी की नहीं है। फिर हम लोग मार्केट का दोष देते हैं कि नहीं मार्केट हमको ट्रेड नहीं दे रही। चलिए लास्ट टाइम तो मार्केट ने कंसोलिडेट करके आज एक्सपायरी भी थी और पूरा मतलब बर्बाद कर दिया, जो भी प्रीमियम थे पूरे ख़त्म कर दिया। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन अगर हम शुरू में ही 12 बजे तक हमको ट्रेड मिल गया था बढ़िया, और हम 12 बजे के बाद एग्जिट हो जाते तो क्या कोई दिक्कत होती, क्या हमें लॉस होता, खुद बताइए, नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिन भर ट्रेड खोजते हैं और दिन भर तो देखिए मार्केट में ट्रेड नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, एनी हाउ जो भी होता है मार्केट चलती रहती है, करती रहती है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप तो ऑप्शन सेलर बनिए। ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है मार्केट में और हर वक्त ट्रेड मिलता है ऑप्शन सेलर के लिए। लेकिन ऑप्शन बायर के फेवर में बहुत कम मार्केट जाती है, आप भी जानते हैं। ठीक है, चलिए ओके, तो हम डिस्कस करते हैं अभी कि निफ्टी में हम कल कैसे काम करेंगे और हमको क्या ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं निफ्टी में कि निफ्टी में हमको कल कैसे काम करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए। अच्छा देखिए, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो निफ्टी है, निफ्टी में ये जो
लास्ट मोमेंट में, मतलब ये 12 बजे के बाद यहाँ से लेकर के ये वाला 13 बजे, यहाँ से जो एक मोमेंट आया है ऊपर की तरफ, आप जानते हैं ये किस वजह से आया है। मैं आपको एक मैसेज दिया था कि जो भी पुट वाले हैं प्लीज़ एग्जिट हो जाना, ठीक है। मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि पुट वाले एग्जिट हो जाना 37 में। उसका रीज़न क्या था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या था, देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं ना ही ओपन इंटरेस्ट का ज़्यादा भरोसा करता ना किसी का, मैं चार्ट पर जो ज़्यादा भरोसा करता हूँ। चार्ट बिल्कुल पैरेलल बन रहा है, कभी ऊपर जा रही मार्केट, कभी नीचे जा रही, कभी ऊपर जा रही, लेकिन एक निफ्टी ऐसी थी जो निफ्टी कंटिन्यू ऊपर गई। इसका रीज़न ये था कि इसको ऊपर ले जाने के लिए 2 शेयर ने काम किया। TCS आप देख लेना, TCS जिस टाइम से TCS इसको, मतलब TCS ग्रीन में आना शुरू हुआ है, उसी टाइम से निफ्टी भागना, ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद TCS के साथ साथ फिर रिलायंस भी ऊपर आना शुरू किया, तो निफ्टी को बूम कर दिया, ठीक है। तो TCS, और अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो TCS और रिलायंस का विशेष ध्यान रखिए। और रही बात आज बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी आज साइडवेज क्यों रही, उसका रीज़न ये था कि ICICI बैंक गिरा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ICICI बैंक गिरा था और HDFC बैंक ऊपर था। तो बताइए, अब दोनों में लड़ाई हो रही थी, और वो लड़ाई हम जैसे न्यू ट्रेडर के ऊपर उतारी गई, ठीक है। हम जैसे न्यू ट्रेडर का पैसा लूटा गया, ये कहानी हुई थी मार्केट में। इसलिए ये थोड़ा सा देख करके आप ट्रेड करिए प्लीज़। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ICICI बैंक और HDFC बैंक को फॉलो करिए। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो सिर्फ आपको 2 शेयर में फॉलो करना है, वो है आपका TCS एंड रिलायंस, ख़त्म। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कल के बारे में। अब देखिए, कल के बारे में बहुत एक सिंपल लॉजिक है। मार्केट ने हालांकि रिकवरी तो किया है, देखिए उसमें कोई शक नहीं कि रिकवरी नहीं किया है। ओके, अब रिकवरी किया है तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग क्या किए होंगे, काल की पोजीशन बाई करके गए होंगे। सिंपल बात है ना, काल की पोजीशन बाई करके गए होंगे। तो काल की पोजीशन अगर बाई करके गए होंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए बहुत से लोग यहाँ पर कई जगह कॉल बाई किए होंगे। पहला कॉल कहाँ पर बाई किए होंगे, यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, जब इसका ब्रेकआउट किया था, इस एरिया का जब इसने ब्रेकआउट किया, इस जगह पर कॉल की पोजीशन बाई किए, ठीक है। तो जब इसकी कॉल की पोजीशन यहाँ पर बाई किए तो कुछ लोगों का SL जो था नीचे होगा, यहाँ पर होगा ना SL। सिंपल बात है कि भाई अगर यहाँ कॉल की पोजीशन बाई करेंगे तो SL इतना तो रखेंगे। तो मार्केट क्या हुई, उनका SL नहीं ली है आज, और मार्केट एक कंटिन्यू करके थोड़ा सा हल्का फुल्का कंसोलिडेट करके ऊपर गई। अब SL किसका ले ली, जो यहाँ पर पुट बाई करके गए थे उनका तो SL ले ली, लेकिन यहाँ जो पुट बाई करके गए थे उनको लगभग प्रॉफिट हो चुका है। तो पुट बायर तो भाई बैठे नहीं है मार्केट में, अब यहाँ पर बैठे हैं कॉल बायर, ठीक है, कॉल बायर। तो कॉल बायर को इतना जल्दी मार्केट प्रॉफिट नहीं देने वाली, ध्यान दीजिएगा। तो मार्केट क्या करेगी, देखिए, या तो कल मार्केट क्या करेगी, गैप डाउन ओपन हो जाएगी, और जब गैप डाउन ओपन हो जाएगी तो जितने बेचारे कॉल बायर थे सबके सब ट्रैप हो जाएंगे। ये सब कहानी चल रही है आजकल ऑपरेटर की, ठीक है। जब मार्केट क्या होती है, ऊपर चली गई तो कॉल बायर को ट्रैप किया जाएगा, और जब सब लोग पुट बाई कर लेते हैं तो पुट बायर को ट्रैप किया जाता है। इस समय ये कहानी चल रही है। देखिए, अब यहाँ पर जिन्होंने पुट बाई करके कल गए होंगे, जो पुट बाई करके, जब जिनको लगा होगा कि यार ऑलरेडी इतनी मार्केट डाउन हो गई तो हम क्या करें, चलो हम कॉल बाई कर लेते हैं। मार्केट ने थोड़ा रिकवरी भी किया, यहाँ पर बहुत से लोग कॉल बाई किए होंगे। जो कॉल बाई किया मार्केट ने गैप डाउन कर दिया, जो पुट बाई किया उसको तो चलो ठीक हो, इसने गैप डाउन में प्रॉफिट दे दिया। इसी तरह से यहाँ पर अब सेम वही कहानी हो रही है। अब मार्केट जो है ना, मार्केट बड़ी तेज़ है। अब यहाँ से जो कॉल बाई किया उसका SL लेने आएगी मार्केट। तो चलिए, अब यहाँ पर बात ये है कि अगर मान लीजिए 19,446, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाली लाइन आ रही है 19,446 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट इस जगह से ऊपर ओपन होती है, ठीक है, इस जगह से ऊपर ओपन होती है, तो ये अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो ये आपका कल का सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी और ये मार्केट की क्लोजिंग थी। तो ये आपका कल का सपोर्ट बनने वाला है नीचे की तरफ। फिर मार्केट इतना जल्दी नीचे नहीं आएगी अगर इसके ऊपर खुलती है तो मार्केट का ऊपर रेंज क्या होगा, पहला रेंज मैं बता रहा हूँ आपको। मार्केट का जो पहला रेंज होगा वो होगा सिंपल ये ऊपर वाला, कौन सा, यहाँ पर ये एरिया, ये वाला कल का मार्केट का पहला टारगेट होगा। ध्यान दीजिए, अगर हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा रुकावट आए मार्केट में, ये वाला एरिया में हो सकता है कि 19,500 में थोड़ी रुकावट आए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो 19,500 में जो
कॉल राइट करके गए हुए हैं बंदे, ध्यान देना भाई। मार्केट नीचे गिर रही है तो कॉल राइट ही करेंगे जो राइटर होते हैं। राइटर मतलब ऑप्शन सेलर। तो जो कॉल राइट किए होंगे उनको ये लग रहा होगा कि 19,500 से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, जो कि ओपन इंटरेस्ट भी यही बता रहा है कि 19,500 से मार्केट ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मार्केट यहाँ खुलती है और यहाँ कुछ चलने लगती है ऐसे करके, ठीक है, तो 19,500 जो है इसका पहला रिजेक्शन पॉइंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऐसे नीचे आए, फिर ऐसे करके यहाँ कंसोलिडेट करे। अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट करती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। और ऊपर क्यों जाएगी? क्योंकि इन लोगों का जो यहाँ पर जिन्होंने एसएल रखा होगा ना, ये लोग यहाँ, तो इन लोगों का एसएल लेने जाएगी मार्केट। तो जब इनका एसएल कटेगा तो मार्केट में क्या है, एक और मूव आएगा, और वो मूव कहाँ तक जाएगा? इस जगह तक जाएगा, 19,540 और 50 तक जाएगा। और हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग आए तो और ऊपर भी मार्केट जा सकती है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर इस जगह ओपन होने के केस में। अब मान लीजिए गैप अप ही ओपन हो जाए मार्केट, ठीक है, गैप अप ही ओपन हो जाए, तो यहाँ पर अगर ओपन होती है 19,500 के नज़दीक में, तो एक बार ज़रूर रिजेक्शन लेगी, नीचे आएगी मार्केट। क्योंकि यहाँ जो बंदे बैठे हुए हैं ऑप्शन राइटर, वो इतने पागल तो हैं नहीं, तो वो मार्केट को क्या करेंगे, नीचे धकेलेंगे, कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे रहे। तो एक बार नीचे आएगी मार्केट, फिर भले ऊपर चली जाए, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही ऊपर है इधर, और मार्केट कंटिन्यू फिर गिरना शुरू कर देती है, यहाँ भी नहीं रुकती। ये जो यहाँ पर सपोर्ट है ना, इसको भी मतलब नहीं मानती है, कोई सपोर्ट नहीं मानती। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, तब आपका यहाँ पर टारगेट दोस्त यहाँ पर आकर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या उठाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको फिबोनाची लेना है। फिबोनाची यहाँ से उठाइए और यहाँ से इसका जो लो पॉइंट है यहाँ से ड्रा कर दीजिए आप फिबोनाची, यहाँ तक ड्रा कर दीजिए, ये वाला एरिया तक, ठीक है। अब आपका ये जो 60 और 50% का जो एरिया आ रहा है उसको आप मार्क आउट कर लीजिए, ये वाला इसको मार्क आउट कर दीजिए। यहाँ पर आपका नीचे का जो टारगेट फिर मार्केट का आ रहा है दोस्त, इस जगह तक आ रहा है टारगेट। फिर कहाँ पर, ये ध्यान दीजिए, ये वाला, ये एरिया, ये वाली जो पूंछ है ना, ये वाली, ये बिग बनी है जो 19,393 ये नीचे का टारगेट आ रहा है। तो समझ गए आप इस तरह से। मैं मतलब मेरी बात समझ गया। अगर ये इस जगह खुल के नीचे आती है मार्केट, नहीं रुकती है, तो फिर ये आपका टारगेट बनेगा 19,393 का, नीचे का। और इसको भी ब्रेक करे, जब भी अगर कभी भी इसको ब्रेक करे, किसको, 19,372 को, तो फिर तो गई मार्केट मान लेना। फिर 19,200 और फिर उसके बाद तो 18,800 का भी लेवल मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से काम करना। अगर मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाती मार्केट, तो गैप डाउन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पुट मत बाई करिएगा। गैप डाउन में पुट मत बाई करिएगा, क्योंकि गैप डाउन का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं उनका एसएल लेकर के मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो रही है, इसका मतलब आपको भरमा रही है मार्केट। तो गैप डाउन के केस में ध्यान रखिएगा, मार्केट एसएल लेगी, इसके बाद दोबारा ऊपर जाएगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कल मैं आपको निफ्टी में ही ट्रेड कराऊंगा, बैंक निफ्टी में मेरा कोई ट्रेड नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी संभल नहीं पा रही है और उसमें थोड़ा लॉस ज़्यादा हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने लॉस को थोड़ा काबू करिएगा एंड इन्जॉय करिए, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा, मैं आपको लेवल निकाल करके दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।